हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि अंडाशय से अंडा मुक्त होता है और विकल्प है हमारे पास में ए द्वितीयक अंडक अवस्था में, प्राथमिक अंडक अवस्था में, सी दिया है हमारे पास में डिंबाणु जनन अवस्था में और अंत में डी दिया है हमें परिपक्व अंड अवस्था में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगा अंडाशय से। अंडाशय से अंडे का बनना या अंडे का मुक्त होना। तो हम बात करें सबसे पहले, तो जो अंडा होता है इसका निर्माण कहाँ पर होता है? ओवेरी, या हम उसको कह सकते हैं अंडाशय में। और अंडाशय में होता है अर्थात वहां पर किसका निर्माण होता है? अंडाणु जनन का होता है। या अंडाणु जनन के दौरान किसका निर्माण हो रहा है? अंडे का निर्माण हो रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि अंडाणु या अंडाशय से, या इस अवस्था को हम क्या कह सकते हैं? अंडाणु जनन भी कह सकते हैं। अंडाणु जनन भी कहा जाता है। तो इस आधार पर हम यहां पर लिख सकते हैं कि अंडाशय से अंडे का उत्सर्जन अंडोत्सर्ग, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो उत्सर्जन होता है वो अंडवाहिनियों में द्वितीयक अंडक अवस्था में होता है। इस अवस्था में अंडक में अर्धसूत्री विभाजन जो द्वितीय होता है वह रुक जाता है, ताकि यह शुक्राणु के प्रवेश द्वार को उत्प्रेरित कर द्वार को हम लिख सकते हैं प्रवेश द्वार को उत्प्रेरित कर सके। अब हम बात करते हैं हमारे दिए गए विकल्पों के मूल्यांकन के लिए। तो पहला विकल्प है हमारे पास में द्वितीयक अंडक अवस्था। तो हमने यहां पर अभी देखा है कि जो अंडवाहिनियों में द्वितीयक अंडक अवस्था में किसका निर्माण होता है? अंडों का उत्सर्जन होता है। अर्थात विकल्प ए हमारा सही एवं वांछित उत्तर होगा। प्राथमिक अंडक अवस्था भी नहीं होती, डिंबाणु से संबंध भी नहीं होता है और परिपक्व अंड अवस्था भी नहीं होती है। तो हम लिख सकते हैं अतः विकल्प ए हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।